हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको देखिए बताने वाला हूँ क्या कि आज बीएड द्वितीय वर्ष में जो सेमेस्टर 4 है यानी लास्ट सेमेस्टर जो चल रहा है उसका जो पेपर कोड 114 है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसका फर्स्ट यूनिट आज डिस्कस होगा और आगे का जो यूनिट है वो हम लोग आगे का पढ़ने वाले हैं। तो देखिए उसमें जो शिक्षा के मूल सिद्धांत जो है ये आपका बुक का नाम है, तो आप देख सकते हैं। तो इस पाठ्यक्रम कोड क्या होगा, तो 114 जो है ये पाठ्यक्रम कोड होगा। इसका हम लोग आज फर्स्ट यूनिट देखेंगे। आगे के यूनिट के लिए अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप वीडियो भी चेक कर सकते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। जो ऑनलाइन ट्रैकवे का टेलीग्राम ग्रुप है आप उसमें जा कर के ले सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बता दूँगा कि आप PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी चलिए मैं वीडियो बिना देर के शुरू करता हूँ। ये वीडियो क्यों मतलब एक तरफ से क्विक रिवीजन के तौर पे दिया जाएगा, तो ये काफ़ी फास्ट मोड में होगा, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा और जल्दी जल्दी इसको हम लोग कवर करेंगे ताकि आपका जो है समय कम बचे, मतलब आपका समय जो है कम लगे और आपका समय बच जाए और आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये भारत में शिक्षा का उत्तरदायित्व कौन होता है, तो केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार यानी जो राज्य सरकार होती है दोनों लोग उत्तरदायित्व होते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन सा शिक्षण के लिए पूर्णतः परिभाषित है, तो ये जो है ये उसमें कौन सा पूर्णतः परिभाषित है, तो आप देख सकते हैं उपयोगी ज्ञान प्रदान करना जो है ये शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है कि आप लोग क्या करें, उपयोगी ज्ञान प्रदान करें। अगला जो क्वेश्चन है इनमें से किस शब्द का अर्थ जो है प्रशिक्षित करना होता है, तो एजुकेटम शब्द जो होता है उसका अर्थ प्रशिक्षित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की एक यात्रा है, तो क्या है, तो आप इसको ठोस से सार यानी ये गलत लिखा हुआ है, इसका जो है मैं आपको बताऊं तो सरल से जटिल होता है, ज्ञात से अज्ञात होता है और स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आप लोग चलते हैं। तो ये उपरोक्त तो सभी आंसर होगा इसका। अगला देखें तो शिक्षण एक प्राकृतिक गतिविधि है जिसके आपके लिए क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर आपका होगा शिक्षार्थी के लिए, विद्यार्थी के लिए और शिक्षकों के लिए, तो सभी के लिए शिक्षण एक गतिविधि होती है। ज्ञानार्जन क्या होता है, तो ज्ञानार्जन एक बौद्धिक प्रशिक्षण है। और यह किसका कथन है, कथन के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए कथन आपको हमेशा ट्रिक से ही याद करना होगा या आपको कोई भी की पॉइंट पकड़ करके कथन को याद करने का तरीका निकालना होगा। जैसे शिक्षा का कार्य ट्वीट प्राणी के विकास में सहायता है जिससे वह सुखी, नैतिक या कुशल मानव बन जाए। ऐसा जो है कथन किसका, जॉन डीवी का। तो आप इसमें ये पकड़ सकते हैं कि सुखी, नैतिक और कुशल जीवन जो है मानव वो जॉन डीवी देते हैं, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से भी जो है ट्रिक बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है कि शिक्षा मनुष्यों में पूर्ण या पूर्णता का अभिव्यक्ति है, तो जहाँ पूर्ण या पूर्णता आ जाए वहाँ स्वामी विवेकानंद आप लोग लगा सकते हैं। अगला जो है शिक्षक द्वारा विचारधारा और आदर्श किसके निर्धारित करता है, तो दर्शन से विश्लेषण से जुड़ा जो है शिक्षक का जो है विचारधारा और आदर्श निर्धारित किया जाता है। अगला जो देखा जाए तो निम्न में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से शिक्षक नीति और गुणवत्ता से जुड़े का मतलब बनाता है, नीति बनाता है, तो वो NCTE जो है वो भी और SCERT ये भी जो है ये दोनों मिल के जो है इसको बनाते हैं। अगला देखा जाए तो एक प्रभावशाली शिक्षक की पहचान करने के लिए किस शिक्षा व्यवस्था में मदद मिलती है, तो छात्र सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, इसी से पता चलता है कि प्रभावशाली शिक्षक है। प्रत्येक वर्ष जो है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती शिक्षक दिवस पर मनाई जाती है, तो ये ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है उनकी है। अगला जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 1962 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अलावा कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाते हैं उसी दिन। अगला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, किसके द्वारा लिखित पुस्तक का नाम द फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ये इन्होंने लिखा था किस पुस्तक। और भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा थी। भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला जो है शिक्षक दिवस की शुरुआत कैसे हुई, तो राधाकृष्णन जो थे उनके जन्मदिवस से हुई थी। किसने कहा था कि शिक्षण पेशा नहीं बल्कि जीवन का एक तरीका है, ये बात जो है नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। अगला जो है विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1948 में किया गया था। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहेगा तो उसका गठन 1953 हुआ था, जबकि उसको संवैधानिक जो है मान्यता 1956 में मिली थी। अगला 1931 में राधाकृष्णन मतलब जो आयोग बना था उस विश्वविद्यालय के कुलपति थे, तो वो आंध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अगला जो देखें तो शिक्षण के लिए अध्यापक, अधिगमकर्ता और
पाठ्यक्रम का होना ज़रूरी है। प्रशिक्षण के लिए अध्यापक का होना ज़रूरी है। तर्क प्रमाण का अधिक प्रयोग जो है वो अनुदेशन में किया जाता है। पीडीएफ थोड़ा सा क्लियर नहीं है तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, जो हम बोल रहे हैं उसको सुन के आप देख सकते हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी जो NCTE होता है उसका नामक संवैधानिक जो है जो निकाय है उसको कब निकाय को गठित किया गया था, तो वो 1973 में, जो कि ये गलत दिया। NCTE की स्थापना जो है 1993 में की गई थी। ठीक है। अगला देखा जाए जो है कहीं कहीं जो है 1995 में दिया हुआ है और कहीं कहीं 1993 में दिया हुआ है। तो अब इसका जो मतभेद पड़ा हुआ है तो जो है 1993 आप लगा सकते हैं। अगला देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है एक वैधानिक निकाय है। और फिर देखें NCTE का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCTE के अध्यक्ष कौन से हैं, तो डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी हैं। अगला देखा जाए तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किस शिक्षण समिति ने NCTE को ख़त्म करने की अनुशंसा दी थी, तो सुदीप बनर्जी समिति 2001 में जो आई थी उन्होंने इसको ख़त्म करने का जो है अनुशंसा किया था। निम्न में से एक शिक्षण विधि नहीं है, तो कौन सा विधि नहीं है? व्याख्यान विधि होता है, प्रदर्शन विधि होता है, प्रयोगशाला विधि भी होता है, प्रस्तावना कोई विधि नहीं होती है। अगला जो लिखा हुआ है कि एक शिक्षक विद्यार्थी के विचारों को मुख्य रूप से अभिव्यक्ति करने का कौशल विकसित करना चाहता है, तो यह किसका है? तो देखिए यहाँ पर अगर अभिव्यक्ति का कौशल विकसित करना चाहते हैं आप अगर, तो उसको समूह विचार रिवर्स करना पड़ेगा। अगला देखें, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अध्यापक ने एक नया प्रयोग करके दिखाया तो कक्षा में शोरगुल बढ़ गया, इसमें अध्यापक को क्या करना चाहिए? मतलब अध्यापक क्या करेगा? तो बच्चों को शांत करने का कहकर उसमें रोचक प्रसंग जो है वो जोड़ेगा। NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पुनरीक्षण अध्यक्ष कौन थे? तो राम मूर्ति थे। अगला क्वेश्चन है, बच्चे शिक्षक का आदर करते हैं तो वो अनुशासन में रहते हैं तो वही आदर करते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कि शिक्षक का मुख्य कार्य है, तो पूर्व निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति जो है वो शिक्षक का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन ये है कि 1826 में अध्यापक प्रशिक्षण की योजना सर्वप्रथम थॉमस मुनरो द्वारा लाई गई थी। ग्रांट इन एड प्रथा का शुभारंभ जो है वुड घोषणा पत्र जो है जो कि 1854 में लाया गया था, तो उसमें जो है इसको दिया गया था। अगला जो दिया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में दिया गया था। चैलेंज एंड एजुकेशन ए पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव किस वर्ष संबंधित है, तो ये 1985 में दिया गया था। अगला जो है पूर्व माध्यमिक अध्यापक शिक्षक में बच्चे को विकास के अधिक महत्व दिया जाता है। अगला जो लिखा हुआ है कि अध्यापक शिक्षा को सभी स्तरीय पाठ्यक्रमों में से कम 20% अंकों का आंतरिक मूल्यांकन के निर्दिष्ट करना का जो प्रस्ताव है उसका अभिकरण किसने किया था, तो ये जो UGC है वो किया था, जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। अगला देखा जाए तो 45 पुनर्चर्चा पाठ्यक्रम जो है वो सेवाकालीन शिक्षकों के लिए लाई जाती है। अगला प्रेषक क्या होता है? संप्रेषणकर्ता को प्रेषक कहते हैं। अगला शिक्षण जो लिखा है, शिक्षण अभ्यास के पूर्व प्रशिक्षण के लिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात जो है पूर्व जो किसके प्रशिक्षण के लिए जो है किया जाता है, मतलब प्रशिक्षण से पूर्व आपको सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग करना होता है। तो इस तरह से आज हम लोग का ये फर्स्ट यूनिट जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब अगली यूनिट आपको चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही आप इसका PDF ऑनलाइन ट्रैकवे के टेलीग्राम ग्रुप से जान करके ले सकते हैं, जिसका प्रोसेस मैं अभी आपको बता दूँगा। वीडियो जैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ आप आगे भी इसी तरह पर बने रहिएगा ताकि आगे आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाने के लिए यहाँ पे ऊपर सर्च करना होगा @ऑनलाइन ट्रैकवे। अपने टेलीग्राम खोलिएगा, उसमें ऊपर सर्च करिएगा ऑनलाइन ट्रैकवे, स्पेलिंग ये रही। आप इस ग्रुप में जुड़ जाइएगा, उसका PDF आपको यहाँ पे तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।